एक बार कोई यात्री रात्रि भर यात्रा में था, थका हुआ था। अब प्रातःकाल उसने सोचा कि मैं कहीं विश्राम कर लूँ, थोड़ा 1-2 घंटे नींद ले लूँ, फिर मैं अपनी यात्रा को आगे को बढ़ाऊँगा। उसने कहा कि अब मैं आस-पास में किसी के घर में जाऊँगा तो मुझे शायद कोई जगह दे सोने के लिए। उसने देखा कि एक सामने मंदिर है और उस मंदिर में जाकर मैं थोड़ा-सा विश्राम कर लूँगा, एकांत मिल जाएगा। वो एकांत चाहता था। लेकिन जैसे ही वो मंदिर में आया तो देखा कि मंदिर तो भक्तों से भरा पड़ा हुआ है। अपने भी व्यथा सब कह रहे हैं और सबके मुख में एक ही बात है कि भगवान हमको मोक्ष दे दो। हम इस संसार से दुखी हो चुके हैं। कोई कह रहा है मैं परिवार से दुखी हो चुका हूँ। कोई यानी स्त्री पुरुष जो भी हैं वो सब केवल मोक्ष पाना चाहते हैं और उसके साथ साथ में वो अपनी व्यथा को बता रहे हैं भगवान की मूर्ति के आगे। अब यात्री ने कहा ये तो असंभव है, यहाँ तो सोना, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो यात्री ने एक विचार मन में बनाया और सीधे सीधे मूर्ति के पीछे छुप गए और वहाँ से उन्होंने एक गंभीर वाणी में आवाज़ दी, जैसे कि आकाशवाणी होती है, कि मैं भगवान बोल रहा हूँ। सभी लोग चुप हो गए, ये क्या हो गया है? ये तो भगवान आ ही गए हैं, तो अच्छा हुआ है, अच्छा हो गया। उसने कहा कि अभी अभी मोक्ष के दरवाजे खुलने वाले हैं यहीं पर, और जिसको मोक्ष पाना है वो लाइन में लग जाएं। एक एक करके वो सब लोग मोक्ष के दरवाजे में प्रवेश करें, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा सुनना था तो हलचल मच गई, सबकी आंखें आसमान में घूमने लग गई, अवाक रह गए सब। कोई कहता है मैंने तो अभी घर का काम ही नहीं किया है। कोई कहता है मेरा ऑफिस छूट जाएगा, सैलरी छूट चुकी है। कोई कहता है कि मेरे को अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। कोई कह रहा मेरे अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब किताब कौन करेगा। कोई कह रहा मेरे तो बच्चों की नौकरी नहीं लगी है। अर्थात सबने अपने अपने जो था ये ऐसे बहाने बनाए, उन बहानों को बनाते बनाते वो कि मेरा काम छूट जाएगा, तो वो एक एक करके वहाँ से खिसकने लग गए, कोई नहीं बचा। तो यात्री ने फिर क्या किया, बड़े आराम से वहाँ पर अपनी नींद ली और नींद लेने के बाद में वो आगे को निकल गया। कहने का तात्पर्य है, लोग एक जो कहते हैं ना कि हमें मोक्ष चाहिए, एक तो उनको मोक्ष का जो एक ठीक से परिभाषा के बारे में ज्ञात तो नहीं है, और मोक्ष किस चिड़िया का नाम है वो भी नहीं जानते हैं। अर्थात जो कुछ भी हम भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हैं, इसलिए गिड़गिड़ाते हैं क्योंकि हमें भौतिकता चाहिए। बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा विवाह हो जाए, मेरी घर में संतान हो जाए, अगर कन्या संतान है तो पुत्र संतान हो जाए, मेरा जो एक काम बना, जो अधूरा काम है वो पूरा हो जाए। अर्थात जितनी उलझने मन में वो लाए रहते हैं, वो सब उलझने उनकी केवल संसार को पाने के लिए होती है, मोक्ष के लिए नहीं होती हैं। वो सोचते हैं कि शायद हमें ये संसार के जो कामनाएं, ये कामनाएं अगर हमारी पूर्ति हो जाएगी तो शायद हमको सुख मिल जाएगा। वो असंभव है। मरीचिका के पानी से कहाँ प्यास बुझती है? कभी नहीं बुझी है। स्वप्न में जो भोजन किया है या स्वप्न में जो कार्य किए हैं वो कहाँ संपन्न हो रहे हैं? कभी संपन्न नहीं हो रहे हैं। उसका पता तब लगता है जब वो जग जाता है। तो ऐसे ही अधिकांश लोगों का यही हाल है कि मोक्ष का नाम तो कहते हैं, लेकिन उनको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको संसार चाहिए। उन्हें जन्म और मृत्यु में पुनरागमन चाहिए, आना और जाना है। इस जन्म में नहीं किया तो अगले जन्म में करेंगे, अगले जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में करेंगे, चाहे वो शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो। किससे बदला भी लेना है तो इस जन्म में हम नहीं ले सकते हैं तो अगले जन्म में लेंगे।